हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री राधे चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजय एकादशी की व्रत कथा सुनाती हूँ। कुंती पूज अर्जुन बोले, हे जनानंद, अब आप कृपा करके मुझे भद्रपक्ष मास के किस पक्ष की एकादशी विषय में भी बताइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत करने से क्या विधि है, इसका व्रत करने से क्या फल मिलता है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, भद्रपक्ष मास के किस पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। इस व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहायता करने वाले इस एकादशी व्रत के समान विश्व में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी की कथा सुनिए। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा रहता था। उसका नाम हरिश्चंद्र था। वह अत्यंत वीर, प्रतापी तथा सत्यवादी था। देव योग से उसने अपना राज्य स्वप्न में ही ऋषियों को दान कर दिया था और परिस्थिति विवश उसने अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेच दिया था। स्वयं वह एक चंडाल का सेवक बन गया। उसने उस चंडाल से यह कफन लेने का काम किया, परंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य को न छोड़ा। जब इसी प्रकार उसने कई वर्ष बीत गए तो उसने अपने इस नीच काम पर बड़ा दुख हुआ और वह उससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इतनी चिंता में रहने लगा, मैं क्या करूं, इस प्रकार की नीच काम से मुक्ति पाऊंगा। एक समय की बात है, वह इस चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि वहां आ पहुंचे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने दुख भरी कथा सुनाने लगा। राजा की दुख भरी कथा सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले, हे राजन, भादो के कृष्ण पक्ष की एकादशी नाम अजय एकादशी है। तुम उस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा के इस प्रकार कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अजय नाम की एकादशी आने पर राजा ने उन्हीं के कहे अनुसार विधि पूर्वक व्रत तथा रात्रि जागरण किया। उसी व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महादेव जी तथा इंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उसने अपने मित्र पुत्र को जीवित तथा स्त्री को वस्त्र तथा आभूषण से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से उनको पुनः राज्य मिला। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए ये सब तो किया था, किंतु अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से सारा पंड यंत्र समाप्त हो गया और अंत समय में राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गए। हे राजन, ये सब अजय एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान पूर्वक करता है तथा रात्रि जागरण करता है, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वो स्वर्ग को जाते हैं। इस एकादशी की कथा से स्वर्ण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। कथा सार, प्राणी को ईश्वर के प्रति पूरी निष्ठा रखनी चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी वह सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते हैं। वे स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। सत्य की परीक्षा कठिन परिस्थितियों में ही होती है। सत्य ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हुए सत्य का पालन करना चाहिए। ये कथा यहाँ पे समाप्त हुई। प्रेम पूर्वक हम भगवान की आरती करेंगे और जो गलती रही उसकी क्षमा याचना करेंगे। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।